इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न। देखो जैसे प्रश्न है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2 वर्ष में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या क्या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है 8 रुपए है, तो वह धन ज्ञात करना है, यानी पी निकालना है, ठीक। प्रिंसिपल दोनों ब्याजों में अंतर फार्मूला बराबर पी और आर बटे 100 का वर्ग। अब सीधा फार्मूला पुटअप करूंगा और आंसर लेके आऊंगा। दोनों ब्याजों में अंतर कितने का है 8 का अंतर। अच्छा दर कितना है 4 बटे कितना 100, यहाँ क्या कर देता हूँ 2। अब क्या करना है 8 करना है, पी करना है, 4 गुणी 4 करना है 100, और यहाँ क्या कर देता हूँ 100 घोट है ना, तो 100 कर देता हूँ। 4 एकम 4 दूनी कितना 4 एकम, अब 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना, कट रहा है क्या, कुछ और काटूं, 2 एकम 2, 2 पंचे कितना, अब दोनों गुणा कर दो तो यहाँ तो 1 बचा, यहाँ पी बच गया, ये सब गुणा कर दो कितना 5, 1 2 3 कितना शून्य लगा दूं, 3 गुणा कर दो इसके साथ तो कितना हो जाएगा, कितना जा रहा है आंसर, गुणा भाग जितना तेज उतना सीधा से 4, ये 4 का भाग हम 25 से भी काट सकता था, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 50 हम 50 से गुणा 100 से किया कितना है 5000 है। अब 5000 का 1 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो, पी का मान कितना है उनका, यही बोलता रहे 5000, ठीक। काटना समझ में आया, काट सकते हैं ना ऐसा, ठीक। एक ही फार्मूला से एक धनराशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर जो है 1.25 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो वह धन ज्ञात करना है। अब सूत्र के दोनों ब्याजों में अंतर कितने का है 1.25। प्रिंसिपल आर दर कितना है, दर हम लोग के पास 5% है तो 5/100 यहाँ 2 कर देते हैं, n की जगह में 2। अब इसको मैं लिख लेता हूं 125 दशमलव मतलब 1, 2 अंक है 2 शून्य, यह पी 5 गुणित 5 100 गुणित यहाँ 100 कर 2 बार लिख देते हैं। अब काटना है 100 को 100 क्या कर दिया कैंसिल, दोनों 100 कैंसिल, 25 और 25 पंचे कितना 125, 25 पंचे कितना 125, यहाँ क्या बचा 13 गुणा कर दो, 5 गुणित 100 करेंगे कितना, तो आंसर कितना आया हमें पहला आंसर, ठीक। क्या सूत्र बताया था, दोनों ब्याजों में अंतर, दोनों ब्याजों में अंतर बराबर पी आर बटे कितना 100, यहाँ क्या लिखना है 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, अभी 3 वर्ष में अलग प्रश्न आएंगे, 3 वर्ष वाले बताऊंगा। दोनों ब्याजों में अंतर पी आर बटे 100, यहाँ 2 लिख दी, ठीक। एक ही फार्मूला, इसी से 2 वर्ष वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक। किसी धन का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 48 है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। धन निकालना है, कितना है धन, अच्छा धन निकालना है तो एक काम करता हूं, अंतर कितना है दोनों का, अंतर कितना है 48। अच्छा धन निकालना है, आर का मान कितना है हम लोगों के पास 8%, 8/100 की घात कितना कर देना है 48, या पी 8 बटे कितना 100, 8 बटे कितना 100, 8 एकम 8, 8 छक्के कितना 8 छक्के 48, 2 तिया और 2 चौके कितना 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 कितने बार में 25, 8 एकम 8, 8 छक्के 48,
2 के 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 25 सम, ये दोनों गुणा। अब इन दोनों का गुणा और इससे भी तीनों से गुणा। 25 तिया कितना? 25 तिया 75, कैड शून्य लगाना है, क्या किसका मान निकालना था? कितना आंसर है मेरे पास? मूलधन कितना है? 7500। हमेशा यही बोलेगा थोड़ी, हो सकता है कि प्रिंसिपल दिया हो अंतर पूछ दे, हमेशा मूलधन थोड़ी बोलेगा कि पी बताओ कह के। हो सकता है कि प्रश्न में दोनों का अंतर पूछ दे, अगला जो प्रश्न आएगा उसमें बोल देगा दोनों का अंतर बताओ, कि भाई दोनों का अंतर, तो क्या दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा और मूलधन निकालूंगा, ये साधारण ब्याज निकालूंगा, फिर उसका दोनों घटाऊंगा क्या? इतना समय है क्या मेरे पास? नहीं, तो वही सूत्र लगाऊंगा, सूत्र वही, दोनों ब्याजों का अंतर निकालना है ना, तो ऐसा। अब इसी प्रश्न में यदि अंतर पूछ देता, समझ में आया प्रश्न? अब इसी प्रश्न में क्या करना, देखो, अब अंतर बोल दिया कि दोनों सूत्र क्या होता है? दोनों ब्याजों का अंतर, दोनों ब्याजों का अंतर बराबर पी आर बटे 100 या 2। प्रिंसिपल अभी कितना, मान लो अभी प्रिंसिपल इसमें दिया नहीं है, अभी हम प्रिंसिपल कितना निकाले? 7500। अभी प्रिंसिपल कितना निकाले? 7500। दर कितना था? दर हमारे पास था 8, 8 बटे कितना था? इसको क्या क्या बार कितने बार लिखना है? 2 बार लिखना है ना, 2 बार लिख दिया, काटना है। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 क्या 12, 25, 25 से कम 25 तिया, 8 दूनी 16, 16 तिया 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 तिया कितना? अंतर कितना आ गया? हर बार जरूरी थोड़ी कि मूलधन ही पूछेगा, तो दोनों बना रहे तो दोनों तरीके से बनाओ, कि कभी प्रश्न को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़े करो कि क्या चीज पूछा है, क्या निकालना है। अच्छा, ये मूलधन जब अपन प्रैक्टिस कर डाले और वो क्वेश्चन में पूछ देता है कि अंतर निकालो, तो क्या तुम लोग सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी बटे 100 इसका जो आंसर आएगा, या फिर CI इसका जो आंसर आएगा, दोनों घटाऊंगा, इसका अलग मेहनत करूंगा, इसका अलग मेहनत करूंगा, उसके बाद घटाऊंगा, उतना समय है अपने पास नहीं ना? कितना जल्दी बने, दोनों ब्याजों में अंतर निकालना है। मूलधन में इस प्रश्न में मूलधन नहीं दिया है, वो मूलधन देगा, कितना देगा? 7500, अभी निकाले 7500 मूलधन हो गया, और ये अंतर के जगह में अंतर छुपा देगा। अब वही सूत्र लगाऊंगा, 7500 8 बटे कितना? 100, 8 बटे 100। अब यहाँ से काटना पीटने का कार्यक्रम आप लोग एकदम आसानी से, एकदम आराम से। अरे नहीं बनेगा कोई बात नहीं, 7 5 0 0, 8 अट्ठे 8 गुणित 8, नीचे में कितना? 100 गुणित 100, ऐसा तो होगा ना हल? ऐसा नहीं काटते बनता है, कोई बात नहीं, ये तरीका है ना अपने पास, उसके बाद काट सकते हो। 2 शून्य कैंसल, 25 तिया 75, 25 चौक कितना? 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बच गया? 8 दूनी 16, 16 तिया कितना? 48, अरे 3 दूनी 6, 6 अट्ठे 48, 16 पढ़ा नहीं आता कोई बात नहीं, 10 तक याद है, 10 तक चलेगा। 8 3 दूनी 6, 6 अट्ठे 8 छक्के 48, जो माध्यम में जैसा पहाड़ा याद होना चाहिए, और उसके बाद क्या लिख दूंगा? 48, ये आंसर। ऐसा काटना नहीं आता तो ऐसा काट लूंगा, काटना आना है, ठीक। चलो दूसरा।